हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, आज अपन हिंदी में एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। इसके अंतर्गत अपन तत्सम और तद्भव शब्दों को देखने वाले हैं। तत्सम तद्भव को इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो हर क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। अपन एक एक चीज़ को प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, वीडियो को करते हैं अपन स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपको यदि वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखिए, पहला दिया है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद कितनी होती हैं। तो अपन देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद जो होती है वो होती हैं चार। कभी कभी चार यदि ऑप्शन में तो चार ऑप्शन होगा, आंसर सही होगा। यदि चार आंसर नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, पाँच हो जाएगा। क्योंकि इसका जो है ना फिक्स नहीं है कि चार है या पाँच है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहला कौन सा है, पहला होता है तत्सम। तत्सम। दूसरा है तद्भव। तद्भव। तत्सम तद्भव। तीसरा है देशज। देशज। चौथा है विदेशज। विदेशज। और पांचवा जो है वो है संकर। संकर शब्द। देखिए, तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये तो इसके मुख्य मुख्य भेद होती हैं। इसके अलावा विदेशज शब्द कभी कभी अलग दे देती है, कभी कभी क्या दे देती है, विदेशज। संकर शब्द होता क्या है, संकर शब्द वो होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना हो। एक तो अपने देशज शब्द हो आधा और एक विदेशज शब्द, मतलब देशज और विदेशज दोनों से मिलकर बना हो, उसे बोलती हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी होती है तो रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। इसलिए दो भाषाओं के शब्दों से मिला एक शब्द बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, संकर शब्द। और इसकी यदि मुख्य भेद की बात करें ना तो मुख्य भेद तत्सम तद्भव देशज विदेशज ही आता है। यदि ऑप्शन में ये पूछा जाए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन में आ गया दो चार छः आठ, तो कितना आएगा अपना, चार आएगा। यदि ऑप्शन में पाँच नहीं है, यदि चार और पाँच दोनों ही ऑप्शन में है ना तो फिर अपन ने लगाने चार। पहली प्राथमिकता अपन ने चार को देने और सेकंड प्राथमिकता यदि चार ऑप्शन में नहीं है तो अपन ने क्या लगाना है, पाँच लगाना है। तो अपन देखते हैं, पहले देखते हैं तत्सम। तत्सम क्या होता है, हेडिंग डालेंगे तत्सम। तत्सम। तत्सम शब्द। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन तत्सम तद्भव को देखेंगे और इनकी पहचानने की ट्रिक देखेंगे। देख, तत्सम क्या होता है। तत्, अपन यदि इसकी संधि विच्छेद करें, तत् प्लस सम होता है इसकी संधि विच्छेद। तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके। उसके। और सम का मतलब होता है समान। तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब समान। अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। अर्थात अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। सॉरी, संस्कृत के समान। संस्कृत के समान अर्थात किसके समान होती हैं, संस्कृत के समान। अब मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा आपको लिखाता हूँ। इसकी परिभाषा लिखाता हूँ। संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त 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 किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, वे शब्द, वे शब्द तत्सम कहलाती है। तत्सम कहलाती है। परिभाषा क्या है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में
ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाती हैं वो वे शब्द क्या कहलाती है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो याद रखना। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर बात करें, जैसे जैसे बात करें अक्षत, अक्षत का जैसा का जैसा प्रयोग करते हैं अपन। इसके अलावा मित्र, मित्र संस्कृत भाषा का है लेकिन जैसा का जैसा हिंदी में प्रयोग करती हैं अपन। इसके अलावा अपन देखें कर्ण, कर्ण एक शब्द किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में अपन जैसा का तैसा करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कपूर, कपूर, कपूर का प्रयोग भी अपन जैसा का तैसा करते हैं। तो ये तो हुई तत्सम की परिभाषा। अब देखते हैं अपन तद्भव, तद्भव देखते हैं। तद्भव, तद्भव शब्द क्या होती है, देखिए तद्भव शब्द क्या होती है। संस्कृत तद्भव, पहला अपन संधि विच्छेद देखती है। तद प्लस भव, तद्भव की संधि विच्छेद क्या होगी, तद प्लस भव। तत् का मतलब क्या होगा, उससे, उससे, और भव का मतलब होता है पैदा होना, पैदा होना, यानी कि किससे पैदा होना, संस्कृत से पैदा होना, संस्कृत से, संस्कृत से पैदा होना, पैदा होना, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से पैदा हुए लेकिन इनका रूप परिवर्तन होकर क्या कहाँ आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं। तो अपन इसकी परिभाषा देखती है। परिभाषा, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत, वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए, पैदा हुए, पैदा हुए हैं और थोड़े, थोड़े से, थोड़े से रूप परिवर्तन, थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ, थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में, रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाती है। तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये तो हुई तद्भव की परिभाषा। अपन कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो अपन देखते हैं एक मनुष्य शब्द होता है, मनुष्य, मनुष्य। अब मनुष्य कौन सा शब्द होता है, तो मनुष्य होता है तत्सम, तत्सम शब्द होता है। अब इसी का अपन ने लिखा मानुष, मानुष, मानुष इसका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। मानुष क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं एक तो होता है गर्धव, गर्धव, गर्धव जी क्या हो, तत्सम है वो, तत्सम। इसका रूप परिवर्तन करके क्या हो गया, गधा, गधा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव, तद्भव शब्द हो जाएगा। और जैसे उदाहरण अपन और देखते हैं, उदाहरण जैसे देखे अखत, अक्षत देखा था ना, उसी का तद्भव है गजे, अखत। मित्र का क्या हो जाएगा, मीत। इसके अलावा पत्थर, पत्थर। कर्ण देखा था, कर्ण का क्या हो जाएगा, कान। तो जे इस तरह के शब्द क्या हो जाएगा, कपूर, कर्पूर देखा था, वह कपूर। आदि शब्द क्या हो जाएंगे, आदि, आदि शब्द क्या होती हैं जी, तद्भव होते हैं। अब देखते हैं अपन तद्भव और तत्सम पहचानने के विशेष नियम, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये तो परिभाषा हुई, परिभाषा से कभी कभार क्वेश्चन आ जाती है। तो देखिए अब डालते हैं अपन हेडिंग तत्सम तद्भव पहचानने के विशेष नियम। विशेष नियम की अपन बात करते हैं।
तो हेडिंग डालना तत्सम तद्भव पहचानने के विशेष नियम। तत्सम और तद्भव पहचानने के विशेष नियम। तत्सम तद्भव पहचानने के विशेष नियम की अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम डालने अपन नियम नंबर 1, जिसमें क्या होता है, छा त्रा ज्ञा और सरा, छा त्रा ज्ञा और सरा, ये वाला सरा होता है ना, ये वाला सरा। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में होता है इसका प्रयोग। छात्र ज्ञा सरा युक्त शब्द क्या कहलाती हैं, तत्सम होती हैं, तत्सम होती हैं। देखिए अब मैंने क्या लिखा है इसमें, पहला नियम आपको याद रखना है, छा त्रा ज्ञा और सरा। यदि किसी शब्द में ये 4 अक्षर दिख रहे हैं, ये 4 अक्षर युक्त शब्द है ना, तो वो शब्द कौन सा कहलाएगा, वो तत्सम होगा। वो कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। यदि इसको अपन तद्भव में बदलना है, यदि इसे तद्भव में बदलना है, यदि इन्हें तद्भव, यदि इन्हें तद्भव बनाना है तो तद्भव बनाना है तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये छा हैगा ना, छा, इसको तद्भव शब्द बनेंगे ना, तो छा का किस में परिवर्तन हो जाएगा, खा में परिवर्तन हो जाएगा। तेरा का परिवर्तन होगा ता में, और ज्या का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में, और सरा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस वाले सा में। तो याद रखना, देखिए पहला नियम क्या है, यदि छा त्रा ज्ञा और सरा युक्त शब्द है तो वो कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। यदि वही शब्द अपन तत्सम से तद्भव में बदलना है ना, छा लगा होगा ना, तो छा की जगह पर खा आ जाएगा, तरा की जगह पर ता आ जाएगा, ज्या की जगह पर जा आ जाएगा, सरा की जगह पर सा आ जाएगा। यदि वही शब्दों को अपन तद्भव में बदलना है तो इनमें से ये शब्द आ जाएंगे। अब याद ये रखना है, यदि खा ता जा और सा, यदि जिनसे बना हुआ कोई शब्द आ रहा है तो वो कौन सा शब्द होगा, वो तद्भव होगा, और जिनसे बना हुआ शब्द आ रहा है तो वो कौन सा होगा, तत्सम होगा। ठीक है, पहला नियम क्लियर। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल, जैसे छार, छार का किस में परिवर्तन हो, छार कौन सा है, तत्सम है, वो इधर के तत्सम रहेंगे, जो तद्भव रहेंगे। छार का क्या हो जाएगा, खार, छा किस में बदल गया, खा में बदल गया। इसके बाद शिक्षा, शिक्षा को किस में बदलेंगे अपन, सीखा। अब जे वाला सा है ना, जे सा भी हमेशा किस में आता है, तत्सम में आता है, और जे वाला सा हो जाता है तद्भव में। इसके अलावा देखेंगे श्रवण का क्या हो जाएगा, सुनना। श्रवण क्या है, जो सरा है तो सरा किस में बदल गए, सा में बदल गए। थोड़ा परिवर्तन तो और होता ही है। तो जो ना होता है ना, जी हमेशा तो किस में आता है, तत्सम में आता है, जो ना का ना हो जाता है तद्भव में आकर। इसके अलावा और देखते हैं अपन, श्रमिक का क्या हो जाएगा, सेवक। श्रमिक का क्या हो जाएगा, सेवक। अक्षी क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आँख, छा किस में बदल गया, खा में बदल गया। इसके अलावा अपन देखते हैं क्षीर का तत्व बताएंगे तो क्या हो जाएगा, खीर। इस तरह से आपको क्या रखना है, इसके एग्जाम्पल याद रखना है। और बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको तो बस ये वाली ट्रिक याद रखना है कि ये वाला नियम याद रखना है। इसके अलावा जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो सब इसी से हल हो जाएंगे। अगर मैं शब्द लिखाऊँ तो शब्द तो 1000-2000 शब्द लिखने पड़ेंगे, तो अपन इतनी थोड़ी लिख सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट शब्द और बता देता हूँ मैं तुम्हें इसी में। जैसे एक होता है अश्रु,
अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू। आंसू। अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू। एक होता है पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा? पूत। पुत्र का क्या हो जाएगा? पूत। इसके अलावा एक होता है भिक्षुक, भिक्षुक। भिक्षुक का क्या हो जाएगा? भिखारी, भिखारी। भिक्षुक का क्या हो जाएगा? भिखारी। एक होता है नक्षत्र, नक्षत्र। नक्षत्र का क्या हो जाएगा? नखत। अब देखो इसमें दो नियम लग गए, एक तो छा का खा बन गया और जो त्रा का क्या बन गया? ता बन गया। दो नियम लग गए इसमें। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, एक होता है पत्र, पत्र का क्या हो जाएगा? पत्ता, पत्ता। अब अपन बोलते हैं ना कि पत्र लिख दिया, पत्र लिख दिया। पहले के जो पुराने बुजुर्ग लोग तो ये मतलब बहुत पुराने, पहले महाभारत रामायण के समय पे जो पत्र लिखते थे ना, जब पत्ते का जो मतलब अपन बोलते हैं कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय जो पत्र लिखते थे अपन, जो व्यक्ति पत्र लिखते थे, किस पे लिखते थे? पत्ता पे लिखते थे, पत्ता पे लिखते थे। अब वो पहले क्या बोलते थे? पत्ता। और पत्ता ही परिवर्तन हो गया, अब क्या बोलने लगे? उसे पत्र बोलने लगे। अब पहले पत्र किस पे लिखा थे? पत्ता पे लिखा था, इसलिए उसे पत्र बोलते। अब उसे क्या बोलने लगे? पत्र, पत्ता बोलने लगे, और पत्र अलग से कागज पे लिखा लगे, उसे पत्र बोला, अलग अलग शब्द बना दिए, जबकि दोनों शब्द क्या आएंगे? एक ही शब्द आएंगे। अब देखते हैं दूसरा नियम, नियम नंबर 2 देखते हैं अब हम। नियम नंबर 2, अनुस्वर, अनुस्वार, अनुस्वार। अनुस्वार किससे बोलते हैं? इससे, जब बिंदी लगी होती है। अनुस्वार युक्त शब्द, अनुस्वार युक्त शब्द, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होती हैं। अनुस्वार युक्त कौन सी होती हैं? तत्सम होती हैं। यदि इनको, यदि इनको, यदि इनको नहीं, यदि मत करो। अनुस्वार युक्त तत्सम होती हैं और चंद्र बिंदु लग जाए, यदि चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु युक्त, युक्त शब्द, चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होती हैं, तद्भव होती हैं। देखिए नियम क्या है, यदि किसी शब्द में अनुस्वार लगा है ना, तो वो शब्द तो तत्सम होगा, और यदि जे लगा है, कौन सा? चंद्र बिंदु वाला लगा है ना, चंद्र बिंदु, तो वो शब्द कौन सा होगा? तद्भव होगा। जैसे मैं आपको जैसे जैसे अपन देखते हैं, जैसे एक शब्द लिखा, यदि अनुस्वार को अपन इसको तत्सम को तद्भव में बदलना है, तो अपन अनुस्वार की जगह क्या लगाना पड़ेगा? चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। देखिए पंच लिखा है, पंच, पंच कौन सा शब्द हुआ? इसके हिसाब से तत्सम शब्द हुआ। अब इसको तद्भव में बदलेंगे तो क्या करेंगे अपन? जाए पाँच, और पाँच कैसा लिखते हैं? ऐसे। कंचा, कंचा शब्द है, कंचा। कंचा किसका? कंचा का तत्व क्या हो जाएगा? कांच। कंचा का क्या हो जाएगा? कांच। देखिए तत्सम अपन ने पहचाना, उसमें शब्द आएगा कि तत्सम कौन सा है, तो अपन बिंदु लगाए तो अपन तत्सम लगा देंगे। यदि चंद्र बिंदु लगाए तो अपन उसको क्या लगा देंगे? तद्भव शब्द लगा देंगे। इसके अलावा चंद्र एक शब्द होता है, चंद्र, चंद्र। चंद्र क्या हो जाएगा? तत्सम, और इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? चांद। ये इसका तद्भव हो जाएगा। इसके अलावा दंत क्या होता है? दंत, दंत होता है तत्सम शब्द, और दंत का क्या हो जाएगा? दांत। दांत क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको याद रखना है। यदि बिंदी आ रही है ना, अनुस्वर आ रहा है, तो वो होगा तत्सम शब्द, और जे आ रहा, चंद्र बिंदु आ रहा है ना, तो वो शब्द हो जाएगा तद्भव शब्द। अब अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम 3 में क्या हो? अणा, जो ना होता है ना, ये वाला, युक्त शब्द, युक्त शब्द तत्सम होती हैं, युक्त शब्द तत्सम होती हैं, तद्भव होने पर, तद्भव होने पर न हो जाता है, न हो जाता है।
अणा अगर जो शब्द लगाए ना, जो वाला ना है ना, ये तो कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। और इसको तत्व में बदलना है तो जो नाम में बदल जाएगा जी। तो अपन जैसे देखती हैं, जैसे जैसे अपन एक शब्द देखा था कर्ण, कर्ण को क्या हो गया, कान। अब जो ना किस में बदल गए, नाम में बदल गया। इसके अलावा और देखेंगे चूर्ण, चूर्ण, चूर्ण किस में हो गया, चूरन, चूरन ना किस में बदल गए, नाम में बदल गया। इसके अलावा पाषाण, पाषाण का क्या हो जाएगा, पाहन, पाहन जो नाम है, नाम में बदल गया। इसके अलावा अपन और देखते हैं, जैसे घृणा, घृणा शब्द है वो, घृणा से क्या हो जाएगा, घिन, नहीं बोलते घिन आ रही है, घृणा आ रही है। और इसके अलावा और देखते हैं अपन कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण से क्या हो जाएगा, किशन, कृष्ण से क्या हो जाएगा, किशन। इस तरह के शब्द होते हैं। और अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। 7-8 नियम होंगे, पूरे नियम पढ़ लो, आपके क्वेश्चन का भी गलत नहीं होंगे। नियम नंबर 4 देखते हैं अपन, या से युक्त शब्द, या से युक्त शब्द क्या होती है, तत्सम, तत्सम होती हैं। और तद्भव होने पर, तद्भव होने पर, होने पर जा हो जाता है, जा हो जाता है। यदि किसी शब्द में या लगा है तो वो कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा। और उसका तत्व बताना है तो तत्व में क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। या किस में बदल जाएगा, तो जा में बदल जाएगा। तो जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे नियम याद रखना है। उदाहरण तो अपन ऐसे है कि 1-2 याद रख लो, बाकी सब पेपर में आता है। यम, यम का क्या हो जाएगा, जम, जहाँ क्या बदल गया, या किस में बदल गया, जा में बदल गया। अपन ने बस ये याद रखना कि यम कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये अगर तत्सम शब्द और ये अगर तद्भव शब्द, ये याद रखना है अपन ने। यब, यब का क्या हो जाएगा, जो, ये या किस में बदल गया, जा में बदल गया। इसके अलावा यस, यस का क्या हो जाएगा, जस। अब इसमें 2 नियम लग गए, एक तो सा, सा में बदल गया, और या जा में बदल गया। फिर इसके अलावा यमुना, यमुना, यमुना कौन सी भाषा का शब्द है, तत्सम भाषा का। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, जमुना, जमुना। और आगे देखते हैं अपन, एक होता है यशोदा, यशोदा, यशोदा किस में बदल जाएगा, जसोदा, जसोदा। इसके अलावा और देखते हैं युक्ति, सूर्य देख लो, सूर्य, एक होता है सूर्य शब्द, सूर्य किस में हो जाएगा, सूरज, या किस में बदल गया, जा में बदल गया। इसके अलावा कार्य देखते, कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा, काज, कार्य का क्या हो जाएगा, काज। तो इस तरह के शब्द होते हैं जो या का प्रयोग किस में होता है, तत्सम में होता है, और जा का प्रयोग किस में हो जाता है, तद्भव में हो जाता है। यदि या तत्सम से तद्भव बनाना तो या को जा में बदलना पड़ेगा। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 5। टोटल कितने नियम हैं सर, तो टोटल हैंगे 8 नियम। नियम नंबर 5, 5 में यदि, यदि रा, यदि रा वर्ण, रा वर्ण री, इससे री बोलते हैं, रा वर्ण री से युक्त है, री से युक्त, रा वर्ण या री से, री वर्ण से युक्त कोई, कोई शब्द आता है, कोई शब्द हो तो वे शब्द, तो वे शब्द, वे शब्द क्या कहलाती हैं, तत्सम। वे शब्द क्या होती हैं, तत्सम होती हैं। अब जैसे कहीं रा देखा जाए या फिर री देखा जाए, ये दोनों शब्द होंगे, दोनों अक्षर यदि किसी शब्द में है तो वो कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अब इनका तद्भव होने पर क्या होगा, तद्भव
होने पर, तद्भव होने पर, तद्भव होने पर इनका क्या हो जाता, तद्भव होने पर इनका क्या हो जाएगा, होने पर या तो ये लोप हो जाएंगे, तद्भव होने पर या तो ये देखो या तो लोप हो जाएंगे, हो जाएंगे, या तो लोप हो जाएंगे या फिर रा बन जाएंगे, रा बन जाएंगे। ठीक है, ये देखने अपन पांचवा नियम क्या होगा, यदि रा वर्ण या री से युक्त कोई भी शब्द हो तो वे शब्द तत्सम होती हैं, तद्भव होने पर या तो लोप हो जाएगा या फिर रा बन जाएगा। मुख्य इसमें अपन ये देखना है कि जे री है ना, री री वाला शब्द देखना है, री वाला। रा तो क्या आएगा, रा वर्ण का तो प्रयोग जैसे अपन री होता है ना, री का प्रयोग तत्सम में करेंगे, रा का प्रयोग तद्भव में कर देंगे अपन। तद्भव में एक तत्सम में क्या होता है, आधे रा का प्रयोग होता है, और तद्भव में जो होता है पूरे रा का प्रयोग होता है, ये याद रखना है आपको। जैसे 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 अपन कुछ देखते हैं, घृत, एक घृत शब्द लगा है, अब ये मात्रा किसकी लगी है, रा की नहीं लगी, जो री की मात्रा है, जे वाली री की मात्रा है। घृत को क्या बोलेंगे, घी। इसके बाद मृत, मृत को क्या बोलेंगे, मरा, मृत पड़ा हुआ है यानी मरा पड़ा हुआ। पितृ का क्या हो जाएगा, पितृ, पितृ का क्या हो जाएगा, पितर, पितृ का क्या हो जाएगा, पितर। इसके अलावा नृत्य का क्या हो जाएगा, नृत्य, नृत्य का क्या हो जाएगा, नाच, नृत्य का क्या हो जाएगा, नाच। इसके अलावा और देखते हैं अपन, जैसे शर्करा, शर्करा, शर्करा का क्या हो जाएगा, शक्कर, शक्कर। कर्पूर का क्या हो जाएगा, कर्पूर, कर्पूर का क्या हो जाएगा, कपूर। अब ऐसा नहीं कि कर्पूर मैंने उधर लिखा दिया तो इधर, देखिए एक शब्द में कई सारे नियम लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक शब्द एक ही नियम में आया, कई कोई से भी नियम में आ सकता है। तो अब अगला देखते हैं, नियम नंबर 6। नियम 6 ये कहता है, नियम 6, नियम 6 क्या कहता है, एक शब्द पड़ा होगा, एक अड़ता अड़ा और एक होता है ना। ये दो ही शब्द कौन से होते हैं, ये दो ही शब्द होते हैं, दो ही गुण। कौन से शब्द देंगे जी, दो ही गुण शब्द देंगे, दो ही गुण शब्द देंगे जी। ये यदि किसी शब्द में आएंगे ना दो ही गुण शब्द, तो वह शब्द कौन सा कहलाएगा, इनसे युक्त शब्द, युक्त शब्द तद्भव हो जाएगा, तद्भव, तद्भव होता है। इनसे युक्त शब्द कौन सा होगा, तद्भव। अब जैसे मैं देखिए, जैसे जैसे घट शब्द लिखा, घट, घट तो तत्सम हो जाएगा, इसको अपन क्या बनाएंगे, घड़ा, घड़ा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके अलावा देखती हैं, कपाट, कपाट, कपाट का क्या हो जाएगा, केवाड़। जिस शब्द दिख रहा है, ये अड़ा वाला जो शब्द होते हैं ना, ये दिख जाए ना तो वो शब्द हमेशा तद्भव ही होगा। कौन सा होगा, तद्भव। करपट, करपट का क्या हो जाएगा, कपड़ा, कपड़ा, करपट का क्या हो जाएगा, कपड़ा। इसके अलावा घोटक, घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा, घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा। ये शब्द दिख जाए ना, एक एक होता पढ़ना, पढ़ना, तो ये भी कौन सा है, तत्व, तद्भव, तद्भव शब्द है वो। तो जिस तरह के शब्द होंगे ना, अणा ये दोनों दो ही गुण व्यंजन बोलते हैं इनको, तो दो ही गुण व्यंजन से युक्त कोई शब्द होगा ना, तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। नियम नंबर 7 देखते हैं अपन, यदि सीटी वाले सा या फिर षटकोण वाला सा है, युक्त शब्द, युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा से युक्त शब्द तत्सम होती है, तद्भव होने पर, तद्भव
होने पर, तद्भव होने पर ये इस वाले श में बदल जाते हैं। तद्भव होने पर श में बदल जाती हैं, श में बदल जाती हैं। तो अब देखिए इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो, जैसे शमशान, शमशान, शमशान का क्या हो जाएगा, मसान। और देखते हैं श्याली, श्याली का क्या हो जाएगा, श्याली, श्याली का हो जाएगा साली, श्याली का क्या हो जाएगा, साली। इसके अलावा श्वास, श्वास का क्या हो जाएगा, सांस, सांस, सा सा में बदला ना, सा में बदल रहा है। एक होता है स्वप्न, स्वप्न का क्या हो जाएगा, सपना। अब यदि आधा सा आ जाए ना जे वाला, शुरू में यदि स्टार्टिंग में आधा सा आ जाए सुनेता वाला, तो वो भी क्या से शब्द कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। इसके अलावा एक देते हैं स्वस्वर, स्व, स्वस्वर, स्वस्वर का क्या हो जाएगा, सस्वर, स्वस्वर का सस्वर हो जाएगा। स्वजन, स्वजन, स्वजन मतलब स्वजन का हो जाएगा सजन, स्वजन। स्व का मतलब होता है स्वयं और जन का मतलब होता है आदमी, मतलब स्वयं का जो आदमी होता है उसे क्या बोलते हैं, सजन बोलते हैं, सजन या साजन। एक शब्द होता है इम्पोर्टेंट शब्द है एक जो आता है शम, शमश्रु, शमश्रु का क्या हो जाता है, मूछ। अब इसमें कोई क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें कोई शब्द वो नहीं लग रहा है, इसलिए कोई ज़्यादा नियम नहीं लग रहा है, इसलिए इसका शब्द आ जाता है। शमश्रु याद रखना है, शमश्रु को क्या हो जाता है, मूछ। और इसमें क्या होगा, बिंदी लग रही फिर भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। स्थान का क्या हो जाएगा, स्थान, स्थान का हो जाएगा थान। यदि आधा सा पहले स्टार्टिंग में आ रहा है ना ये सरेता वाला, तो या तो जो इसका लोप हो जाएगा और या फिर लोप ही हो जाएगा यदि आधा आ रहा है तो, और पूरा आएगा तो वो तद्भव शब्द कहलाएगा। अब देखते हैं नियम नंबर 8, आखिरी नियम रहेगा 8वां नियम। वा, ये वा होता है ना, वा से प्रारंभ होने वाले शब्द कौन सी होती है, तत्सम होती है। युक्त शब्द, युक्त शब्द कौन से होंगे, तत्सम, तत्सम होती हैं, होती हैं। तद्भव होने पर वाह हो जाता है, बा हो जाता है, बा हो जाता है। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे, वा से युक्त शब्द जो होगा ना वो तो तत्सम होगा, और वा से युक्त जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे जैसे देखते हैं अपन बानर, बानर, बानर कौन सा शब्द देगा, तत्सम शब्द देगा, इसका क्या हो जाएगा, बंदर। अब जो बिंदी मत देखना, जहाँ बिंदी शब्द में क्या हो रहा है, जिस शब्द का परिवर्तन हो रहा है, कुछ शब्दों में होती हैं जैसे एक दो शब्द जो वो मतलब आ जाती हैं उनमें। वत्स, वत्स का क्या हो जाएगा, बच्चा, वत्स का क्या हो जाएगा, बच्चा। विवाह का क्या हो जाएगा, विवाह, विवाह का क्या हो जाएगा, ब्याह, ब्याह। इसके अलावा अपन देखना वधू, वधू, वधू का क्या हो जाएगा, बहू, वधू का क्या हो जाएगा, बहू। एक होता है विद्युत, विद्युत का क्या हो जाएगा, बिजली, बिजली। तो इस तरह के जैसे वार्ता, वार्ता का क्या हो जाएगा, बात। इस तरह के शब्द आते हैं। यदि आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपका तत्सम तद्भव से कोई भी शब्द होगा ना, कोई भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा आप जब वीडियो को पढ़ लो, एक बार लिख लेना, लिखने के बाद पढ़ लेना एक बार और पढ़ने के बाद आपको जब आप एग्ज़ाम जो क्वेश्चन लगाओगे ना एग्ज़ाम में आए हुए, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा।
हर क्वेश्चन आपसे बन जाए, 99% तो आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा, जो 8 नियम पढ़ने के बाद। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।